हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका ड्यू ड्रॉप लर्निंग पर। अनदर वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, हिंदी सब्जेक्ट में लोकोक्ति के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इसके बाद मुहावरे की तरफ जाएंगे। इस वीडियो में हम लोकोक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब पेपर में, उन सब परीक्षाओं में लोकोक्ति का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या फिर मुहावरों से। जो अधिकतर परीक्षाएं होती हैं उनमें इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए आज हम हिंदी के जो मुहावरे हैं और लोकोक्ति हैं, आज लोकोक्ति के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मुहावरे और लोकोक्ति में डिफरेंस क्या होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है डेफिनेशन से भी। जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। लोक अनुभव से निर्मित, लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, जिनका ओरिजिन बेसिकली हमें नहीं पता होता है और ये कहाँ से आई हैं इनका नहीं पता होता है। लेकिन ये जो जब लोकलिटी का निर्माण होता है, या बोलते बोलते जब कोई एक चीज़ किसी बार बार जब बोली जाती है तो वो रूढ़ हो जाती है, तो वो लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो जाती है। इसका ओरिजिन पता नहीं होता कि ये कहाँ से आई है। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, लोक प्रसिद्ध बात का कथन। समाज में लंबे अनुभव से जो कुछ सीखा गया उसे एक वाक्य में बांध दिया, वही वाक्य लोकोक्ति है। इसी को लोकोक्ति कहते हैं। अब डिफरेंस को देखते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे में डिफरेंस क्या है। ये LDC 2018 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछी गई थी इसकी डेफिनेशन कि लोकोक्ति और मुहावरे में डिफरेंस क्या होता है। लोकोक्ति भी मुहावरे की भांति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष सांकेतिक अर्थ प्रकट करती है, यानी कि वो सामान्य अर्थ को छोड़ देती है, कोई विशेष या सांकेतिक अर्थ प्रकट करती है। अपने कथन की पुष्टि या उपदेश देने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अपने कथन की पुष्टि यानी कि हमने कोई बात कही है तो उसके बारे में हम जैसे इंग्लिश में प्रोवर्ब्स, इडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ हम कथन की पुष्टि या उपदेश देने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होता है। इसका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग एक उपवाक्य के रूप में अंत में प्रयुक्त की जाती है। हम अभी एग्जाम्पल जो कि इसके उदाहरण हैं उनसे भी देखेंगे कि किस तरीके से लोकोक्ति होती है, किस तरीके से मुहावरा होता है। मुहावरा जो है वो पूरा वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है, यानी कि छोटा वाक्य का अंश होता है, जिसे कि हम सब सेंटेंस भी कह सकते हैं। और इसका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, मिडिल इन द सेंटेंस या वाक्य के बीच में। जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से एक उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त की जाती है। जबकि लोकोक्ति जो है, जैसे कि कोई पूरी बात बोल दी गई उसके बाद में बोल दिया गया इसका मतलब ये, इस तरीके से लोकोक्ति एंड में ऐड कर दी जाती है। जबकि मुहावरा हम बीच में और उसकी वर्तनी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लोकोक्ति का प्रयोग भी भाषा में सजीवता और विलक्षणता लाने के लिए किया जाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ये लोकोक्ति के बारे में हुई, क्योंकि हम इफ़ेक्टिव जिस तरीके से हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का, उसी तरीके से हम हिंदी में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करते हैं हम अपनी बात को दमदार बनाने के लिए। हम बात करेंगे आगे और वीडियोस में भी इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी, और इसकी मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में भी कंप्लीट चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें। लोकोक्ति और कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण। द्विजल गगरी छलकत जाए, कम योग्यता वाला व्यक्ति इतराता है, ये इसका अर्थ है। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। सुरेश हर समय अपनी योग्यता की डींगे मारता है, पर उसकी वास्तविकता सब जानते हैं। उसके इस व्यवहार को देखकर सब यही कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब यहाँ देखिए, ये एंड में ऐड कर दी गई। वाक्य अपनी बात पूरी हो गई, फिर अपनी बात की जो पुष्टि है उसे करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी बात को ये बाद में ऐड कर दी गई, अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए। एक और उदाहरण देखें नेक्स्ट। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सबके विचार अलग अलग होना, इसका अर्थ है। कहने को तो 15 दलों की सरकार चल रही है, पर अधिकांश विषयों पर सबका अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, ये एंड में ऐड करी गई है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ है अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। वाक्य में प्रयोग। दयाशंकर परिवार में अकेला कमाने वाला है, खाने वाले 14 हैं,
इसलिए वह सभी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। किसी ने ठीक ही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ ये आ गया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एंड में ऐड कर दी गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये फेमस लोकोक्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी न किसी पेपर में पूछी गई हैं और बार बार रिपीट होती रहती हैं। अपना दोस्त होने पर किसी निर्दोष को धमकाना, ये है इसका अर्थ। अरे वाह, कुर्सी खुद ने तोड़ी और मुझ पर दोस्त मर रहे हो, यही तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगेन यू कैन नोटिस ये एंड में ऐड हुई है। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़ा होने पर भी गुड़ कम होना, इसका अर्थ है स्टैंडर्ड स्वीट शॉप का तो अब नाम ही नाम रह गया है, उसे देखकर तो कहना ही पड़ता है। ये यहाँ गलत प्रिंट है, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। फाइन। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव पड़ने के कारण रंग ढंग बदल जाना, ये इसका अर्थ है। ये सब उदाहरण लिए गए हैं। पप्पू के सारे साथी सिगरेट पीते थे, ये नाम कुछ और भी हो सकता है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। उनके साथ रहकर अब वह भी सिगरेट पीने लगा है, इसे कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगेन बाद में ऐड हुई है। ये सारी चीज़ें तो फैक्चुअल, ये जो है जो लोकोक्ति और मुहावरे ये फैक्चुअल है, हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे, इन्हें रटना नहीं है, बस समझना है कि किस अर्थ में यूज़ होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या फिर ऐसे दी जाएगी कि इस लोकोक्ति का कौन सा वाक्य में प्रयोग एकदम सही है, इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे, या फिर ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे कि पहचानिए इनमें से कौन सी लोकोक्ति है या फिर कौन सी लोकोक्ति नहीं है, कौन सा मुहावरा है कौन सा मुहावरा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें या तो 3 मुहावरे डाल देंगे, 1 लोकोक्ति डालेंगे, तो पूछेंगे कौन सी लोकोक्ति है, या फिर ये पूछेंगे कि कौन सा मुहावरा नहीं है, और वही ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि 3 मुहावरा और 1 लोकोक्तियाँ। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में ही ये इम्पोर्टेंट है, और ये फ्री के नंबर कह सकते हैं, यानी कि इनको आसानी से हमें ये याद हो जाती हैं, और हिंदी हमारी जो मातृभाषा है तो हमें ये इतनी मुश्किल भी नहीं होती है ना याद करने में, या फिर याद रखने में कह सकते हैं, रटना तो है नहीं, समझना है। आगे बढ़ें। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। जब पुलिस रहीम से चोरी के बारे में पूछताछ कर रही थी तो उसका पड़ोसी करीम डरकर भागने लगा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, वही चोर था, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये अगेन एंड में ऐड है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और एक और चीज़ नोटिस करना कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका इस तरीके से सेम टू सेम लिखी हुई है, इसकी वर्तनी में कोई चेंज नहीं हुआ है। जब हम मुहावरे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनकी वर्तनी में भी चेंज हो जाता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, टीम मारने वाले काम नहीं करते। दिनेश कहता था कि वह 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतेगा, मगर वह तो 6ठे स्थान पर आया, इसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट देखें। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। आजकल वह बेरोजगार है, यदि उसे 150 रुपये का काम भी मिल जाए तो उसके लिए इस समय तो यही बहुत होगा कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। ये लास्ट में ऐड हुई है। थोथा चना बाजे घना, छोटा या कुड़ीहीन आदमी बहुत इतराता है, ये इसका वाक्य में प्रयोग है। और ये देखो लास्ट में ऐड है यहाँ, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक न्याय। विक्रमादित्य निर्णय करते समय दूध का दूध पानी का पानी कर दिया करते थे, ये देखो वर्तनी चेंज नहीं है, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ऐड यहाँ पे किया गया है। 9 नगद न 13 उधार, 9 नगद न 13 उधार, उधार के अधिक धन से नगद का थोड़ा धन बेहतर है। कमलजीत अपना माल उधार देकर अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि वह नहीं जानता 9 नगद न 13 उधार। ये ऐसे कैसे ऐड हुई है यहाँ पे, इसका अर्थ हमें याद रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ भी पूछा जाता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा विद्वान समझा जाता है, गाँव वाले उसे विद्वान समझते हैं, इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। आम के आम गुठलियों के दाम, ये इसका अर्थ है, किसी काम या वस्तु के 2 लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम,
मैंने यह पुस्तक पढ़कर प्रथम श्रेणी में परीक्षा भी पास कर ली और परीक्षा के बाद इसे आदिधाम में बेच भी दिया। ऊँट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी ज़रूरत से कम वस्तु देना। हाँ, इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि अर्थ दे दिया जाएगा एक जो है लोकोक्ति या मुहावरे का, फिर पूछा जाएगा ये कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है या कौन से मुहावरे का अर्थ है। इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये फेमस जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट, इसमें एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो किसी को उसकी ज़रूरत से कम वस्तु देना, एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना, इनके जो अर्थ हैं इनमें से एक जो लोकोक्ति दी गई थी और पूछा था इन दोनों का अर्थ दे करके कि इसमें से किसका अर्थ है एक अनार 100 बीमार। तो कंफ्यूज हुए थे काफ़ी लोग कि किसी को उसकी ज़रूरत से कम वस्तु देना, किसी ने ये सोचा, किसी ने सोचा एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना। तो ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो हमें ये स्पेशली याद रखनी है कि ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है किसी को उसकी ज़रूरत से कम वस्तु देना, और एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना या ज़्यादा डिमांड होना। तो इस तरीके से ये वाक्य में यूज लिखा हुआ है इसका। आगे बढ़ते हैं। एक पंथ दो काज, ये एक ही उपाय से दो काम निकालना, इसका अर्थ है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर, कालाक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, खुदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत परिश्रम करने पर भी फल कम निकलना, घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से घर तबाह हो जाता है। ये फेमस है काफ़ी। नेक्स्ट, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये भी काफ़ी फेमस है, हम सब बोलते ही रहते हैं इसे डेली लाइफ में। जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही विजय होती है। इस तरीके से हमने आज ये कुछ मुहावरे देखे, लोकोक्तियाँ देखी, और भी आगे हम लोकोक्तियों की बात करेंगे। इसी तरीके से काफ़ी सारे मुहावरे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमें तो ऑप्शन देकर टिक करना है, तो रटना तो नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाइए। अगर आपको जो भी फीडबैक देना है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ बेल आइकन भी प्रेस करना है और सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।